बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता रोज़े जैसे ख़त्म होते जा रहे हैं, तो मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छी डिश सिखाने जा रही हूँ जो ईद के नाश्ते में आपके काम आएगी। बहुत ही अच्छी डिश, भज्जे के पाए जो बहुत ही मशहूर है, मटन पाए में, वो वाले पाए मैं आज आपको सिखाऊंगी, और बहुत ही आसानी से, बहुत ही शॉर्टकट में और बहुत ही थोड़े टाइम में। तो आप इसकी लुक देख लीजिए, कितने ज़बरदस्त ये बन के रेडी हुए हैं। तो सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी। बहुत ही थोड़ी चीज़ें इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट बनने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने पैन में घी में बनाइएगा। घी में ये बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होते हैं। अगर किसी को परहेज़ है तो ऑयल में भी बना ले, लेकिन घी में बहुत बेस्ट इसका रिज़ल्ट आता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 3 प्याज बारीक स्लाइस मैंने कर लिए थे, वो इसके अंदर डालिए। 6 मटन पाए हैं जो मैंने पहले ही गला के रख लिए हैं, उसकी यखनी भी रख लीजिए। चाहें तो कुकर लगा लीजिए, चाहें तो वैसे ही आप रखिए 1 घंटा तकरीबन। तो आपको बहुत अच्छे वो बन के नरम बिल्कुल रेडी होकर मिलेंगे। वो गला के मैंने अलग से रख लिए हैं। तो इतने में हम प्याज को ब्राउन कर रहे हैं। तो वो अगर आप पहले गला के रख लेंगे ना, तो आपका फटाफट से ये ग्रेवी तकरीबन 15-20 मिनट में बन के रेडी हो जाएगी। तो आप जैसे रात को बना के रख लीजिए, गला के रख लीजिए, और सुबह को बना लीजिए ताज़ा, या रात को ही बना के रख लीजिए। तो जब प्याज थोड़े हो जाएंगे तो उसके अंदर हम साबुत खड़े मसाले डालेंगे। 1 बड़ी इलायची डाली है, 2 मैंने तेज़पत्ते डाले हैं, ये देखिए इनकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। 4 छोटी इलायचियाँ डाली हैं, लौंगे डाली हैं, काली मिर्चें डाली हैं, ज़ीरा 1 टीस्पून डाला है। दालचीनी के 2 बड़े टुकड़े ले लीजिएगा, क्योंकि दालचीनी का एकदम से तेज़ टेस्ट हो जाता है, तो दालचीनी आपने थोड़ी कम ही रखनी है। और ज़ीरा है 1 टीस्पून। चलिए अभी हमने इसके अंदर डाल दिया। अब इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे। इन्हें चारों तरफ से इक्वली किया करें, क्योंकि ताकि प्याज कहीं से ब्राउन हो जाते हैं, कहीं से लाइट रह जाते हैं, तो इक्वल किया कीजिए। इसको बार बार चलाते रहें जब तक ये ब्राउन होने की पोजीशन में आए। तो बिल्कुल भी आपने प्याज़ों को छोड़ना नहीं। जैसे प्याज को छोड़ के हम कोई और काम करने लग जाते हैं तो एक तरफ से प्याज ब्राउन हो जाते हैं। तो इनको इक्वल करना है। उसके बाद इसमें फ्रेश लहसुन पेस्ट आपने डालना है, अदरक जिंजर पेस्ट डालना है इसके अंदर। तो ये देखिए 2 टेबल स्पून मैंने डाला। अब इसकी अच्छे से भुनाई कीजिएगा इन प्याज़ों के साथ। ये देखें, ये बहुत अच्छे से मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। प्याज़ों को आपने ज़रा भी जलने नहीं देना, क्योंकि इसी से इस सालन में इतनी चीज़ें नहीं जाती, प्याज़ों से ही सारा टेस्ट आता है। और गरम मसाले और प्याज का टेस्ट इस सालन में अरोमा और टेस्ट ज़बरदस्त इसके अंदर होता है। तो प्याज़ों को करते जाइए आप हल्का हल्का। मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, ये देखिए थोड़ा सा पानी। हल्दी डालने से पहले आपने थोड़ा सा पानी ज़रूर डालना है, क्योंकि अगर हम बिल्कुल डायरेक्टली हल्दी डालते हैं ना तो एकदम से जल जाती है और मसाले का कलर बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो ये है ज़ीरा, ये गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर और नमक। तो ये मैंने डाला इसके अंदर। हल्दी 1/2 टीस्पून है, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून है, नमक 1 टीस्पून है, और गरम मसाला भी 1 टीस्पून है। तो अब डाल के थोड़ा सा पानी डाल के आप इसके बहुत अच्छे से भुनाई कीजिए इस मसाले की। ये देखिए हल्दी का अगर कलर आपने अच्छा लेकर आना है ना, तो इसकी भुनाई बहुत अच्छी कीजिए, और थोड़ा सा पानी ज़रूर साथ डालिए, क्योंकि इस ग्रेवी का कलर और इसकी थिकनेस, इसी से इसका टेस्ट बनता है कि इसका कलर अच्छा होना चाहिए। क्योंकि बाज़ लोगों के ब्लैक कलर के पाए बन जाते हैं तो वो देखने में ही अच्छे नहीं लगते, तो खाने में तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। क्योंकि चीज़ पहले इंसान आँखों से देखता है। अगर आँखों से उसे खूबसूरत लग रही है तो उसे टेम्पटिंग भी लगती है और अच्छी भी लगती है। तो अच्छा, आपने 6 पाएँ लेके उसे अच्छी तरह वॉश करके, ये देखिए मैंने गला कर रख ली थी। गलाने का तरीका सबको पता है कि अगर कुकर लगाना है तो कुकर लगा लीजिए, अगर आपने वैसे ही गलाना है तो और अच्छी यखनी बन के रेडी होती है। तो ये 6 मटन पाए थे, ये मैंने हाफ़ डन करके रखे हुए हैं, क्योंकि हम इसे थोड़ी देर बाद में भी रखेंगे ना, तो आप हाफ़ डन कर लीजिएगा। इतने भी नहीं कि बिल्कुल इन पे से उतर जाए। तो अब इसकी इस मसाले में बहुत अच्छे से भुनाई कीजिएगा। कलर आप चेक कीजिए कितना गोल्डन और ज़बरदस्त है। तो ईद के दिन आप ये नाश्ता बनाएंगे ना, तो यकीन कीजिए कि पूरे घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे और मज़ा ही आ जाएगा। और अगर आप चाहें तो ईद की दावत में भी बना सकते हैं। जैसे ईद पे बहुत दावतें होती हैं, एक दूसरे की करते हैं, तो उसमें भी आप बनाएं तो आपके मेन्यू को 4 चाँद लग जाएंगे। तो ये देखिए इसकी अब मैं अच्छे से बुनाई कर रही हूँ। इतनी बुनाई कीजिए कि प्याज इसमें मैश हो जाए, मेल्ट हो जाए। ये देखिए बिल्कुल, क्योंकि प्याज हमारी ग्रेवी में नज़र नहीं आने चाहिए।
अब आपकी अच्छे से भुनाई कीजिए। और इसकी यखनी भी मैंने रखी हुई है, इसकी मैंने सिंपल इसको गलाया था, उसके अंदर कुछ भी नहीं डाला था, तो यखनी भी मैंने रखी हुई है। अब इसकी मैंने बहुत अच्छे से भुनाई की है, तकरीबन 15-20 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई की है। उसके बाद इसमें आधी प्याली दही ऐड कीजिएगा। ये देखिए गाढ़ी गाढ़ी दही आपने डालनी है, इससे ज़्यादा आपने नहीं डालनी, इसमें आधी प्याली ही जाएगी, वही इसके लिए काफ़ी है। देखिए घी ऊपर आ चुका है और बहुत अच्छा मेरी ग्रेवी का कलर हो चुका है, तो ज़बरदस्त लग रही है। तो चलिए अब इसकी भुनाई कर लेते हैं अच्छे से। तो यकीन कीजिए कि आपने ईद की तैयारी भी कर ली होगी, अपना सब कुछ। तो अगर हम छोटे छोटे काम करके रख लेना तो हमारे काम आसान हो जाते हैं। अगर हम पाए ला के रख लें तो फटाफट से हम ये काम कर लेंगे कि जल्दी जल्दी इसकी ग्रेवी बन जाएगी और आप जल्दी से रेडी कर लेंगे। और चीज़ों की कटिंग करके रख लीजिए और कुछ चीज़ें बना के रख लीजिए, जब फ्राई करें तो फ़ौरन से आपकी ईद का काम हो जाएगा। तो अब इसकी अच्छे से भुनाई मैंने की है, ये देखें अच्छे से भुनाई हो चुकी है, ऑयल ऊपर आ चुका है। अब इसके लास्ट में हमने सिर्फ एक इंग्रेडिएंट डालना है। ये देखिए बहुत अच्छी आपने भुनाई करनी है, प्याज मैश हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। जब तक ऑयल ऊपर ना आए तब तक आप इसकी भुनाई करते रहा कीजिए। ये देखिए ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि बच्चों को बाज़ लोगों को इसमें से पायों में से स्मेल आती है, तो आपने इस स्मेल को ख़त्म करना है। इसके बाद ये यखनी थी 1 जग पूरी, अगर आप चाहें तो जितनी भी आपके पास है डाल दें, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं, क्योंकि ये इसके बाद भी हमने बॉयल होने रखना है, तो वो ख़त्म हो जाएगा आपका पानी। तो आपने इसका वो नहीं करना कि कितनी यखनी मैंने डाल दी। ये 2 जग तकरीबन मेरे पास यखनी थी, वो मैंने सारी ही इसके अंदर डाल दी, क्योंकि हम इसको अब हल्की आंच पे रखेंगे। उबल उबल के इसके अंदर सारे मसालों का अर्क इसके अंदर आ जाएगा और इसका पूरा अरोमा मटन पाए के अंदर चला जाएगा। अब इसे ढक के कवर करके स्लो फ्लेम पर आप रख दीजिए। तकरीबन 1 घंटा मैंने इसको रखा है। 1 घंटा ये हल्की आंच पे बॉयल होता रहा। ये देखें तो इतना अच्छा इसका टेस्ट बन गया था, खुद ही ये थिक हो गए थे। देखिए ग्रेवी इतनी अच्छी हो गई थी, ऑयल ऊपर आ गया था और बहुत ही अच्छा। अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है कि आप इसकी जैसी थिकनेस रखें, ना ये बहुत ज़्यादा थिक होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा पतली इसकी ग्रेवी होती है। तो यहाँ पे आपके कंट्रोल में है कि आप इसे कितना करना चाहते हैं। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो कवर हटा दीजिए और 5 से 10 मिनट इसे फुल बॉयल कर लीजिए, तो और कम हो जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो फिर आप इस तरह कीजिए कि इसको बॉयल करते रहें। ये देखें, अब ये देखें बिल्कुल सही थिकनेस इसकी बनके रेडी हो चुकी है, बहुत ही अच्छा। ये देखिए ग्रेवी बनके रेडी हो गई है, पाए गल गए हैं, ये देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से बनके रेडी हो गए हैं। तो अब इसको डिश आउट करेंगे हम, आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। ये नान के साथ, रोटी के साथ आप सर्व कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। ये देखिए अब मैं, और आप इसके लिए हरा धनिया सिर्फ काट के रखिए और कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं। नान के साथ, रोटियों के साथ बहुत अच्छे ये लगते हैं। ये देखिए अब डिश आउट कर लीजिए, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये आपने निकालने हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त, मेरे अल्लाह की शान, इसके बहुत ही अच्छा टेस्ट, कलर और इसकी थिकनेस चेक कीजिए। देखिए इसके अंदर मैंने कुछ नहीं डाला, लेकिन इसकी थिकनेस इतनी ज़बरदस्त आई है ना कि नान के साथ ये बड़े आराम से लगा कर खा सकते हैं। ये देखिए, और ऐसी चीज़ें गाढ़ी अच्छी भी नहीं लगती, थोड़ा सा ग्रेवी और शोरबा हो तो अच्छा लगता है। अब इसके ऊपर तरी डाल दीजिए। अब इसकी गार्निशिंग करते हैं। गार्निशिंग इसकी मैंने हरे धनिए से की थी। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुए थे। तो जिस को वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। चलिए फ़ाइनल लुक देखते हैं कि कैसी लग रही है। अब इसको सर्व कर दीजिए। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि बाज़ लोगों के ऑयल नहीं ऊपर आता, तरी नहीं बनती, तो वो देखिए तमाम चीज़ें आपके सामने मैंने शेयर कर दी। तो आपको जिसको वीडियो अच्छी लगी हो उसको लाइक ज़रूर करिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको फ्री में देखने को मिलती रहें। और अपने खानों में गरीबों का हिस्सा ज़रूर रखिएगा। ईद में और रोज़ों में गरीबों को ज़रूर याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।